मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एनवीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद पुलिस की बुद्धि शुद्धि के लिए किया यज्ञ डॉक्टर बीपी त्यागी ने यज्ञ में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जीजा डॉक्टर सीतारमण एस रामा शास्त्री भी पहुंचे। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर सूचना विभाग दफ्तर के पास डॉक्टर बीपी त्यागी ने पीड़ित पुजारी विनोद कुमार त्रिपाठी के लिए पुलिस की बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। इस यज्ञ को करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पुलिस दो बीपी त्यागी को उनके अस्पताल में आकर धमकी देने वाले जिला बदर सत्येंद्र त्यागी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। डॉक्टर बीपी त्यागी ने घटना की जानकारी पिछले महीने दी थी, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी जिला बदर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित पुजारी और पत्रकार विनोद त्रिपाठी अपने बच्चों की सलामती और जान की रक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद से मदद की गुहार लगा रहे थे। वह कह रहे थे कि लोकल पुलिस ने कमजोर धाराएं लगाकर अपराधियों को छूट दे दी है, जिसकी वजह से उनके बच्चे का जीवन खतरे में है। पंडित ने बताया कि उन्हें अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे राज्य में भेजना पड़ा है। वहीं पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद पंडित विनोद त्रिपाठी के साथ अभद्रता कर रहे हैं। विनोद त्रिपाठी ने कहा, यदि पुलिस हमारे जैसे कमजोर और असहाय लोगों की मदद नहीं कर सकती है तो फिर किस बात का कानून उत्तर प्रदेश में लागू है। डॉक्टर बीपी त्यागी ने गाजियाबाद की कानून व्यवस्था के ऊपर व्यंग करते हुए कहा, गाजियाबाद की कानून व्यवस्था सभी के सामने है। गाजियाबाद के वरिष्ठ नागरिक और डॉक्टर बीपी त्यागी को उनके अस्पताल की ओटी में घुसकर एक जिला बदर धमकी देता है, तो दूसरी तरफ एक मामला यह है जिससे पत्रकार और पुजारी विनोद त्रिपाठी के बच्चे साथ अन्याय होता है, मारपीट होती है, अपहरण होता है और पुलिस कमजोर धाराओं में केस दर्ज करती है, जिसका फायदा अपराधियों को मिलता है। इन्हीं सब बातों से नाराज होकर आज पुलिस की बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। उम्मीद है की जाती है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तक उनकी आवाज़ पहुंचेगी और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर बीपी त्यागी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया, आज यज्ञ में भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि शहर में धारा 144 लगी हुई है और हम कानूनी व्यवस्था का सम्मान करते हैं और कानून में पूरी आस्था रखते हैं, इसलिए हम कानून का पालन करते हुए कम संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस की बुद्धि शुद्धि यज्ञ में महाराणा प्रताप सेना की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, महानगर अध्यक्ष तरुण रावत आदि उपस्थित थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनवीटीवी भारत न्यूज चैनल। सूचना विभाग के बाहर डॉक्टर बीपी त्यागी और महाराणा प्रताप शिरोमणि सेना जो है वो यहाँ हवन कर रही है। किस विषय को लेकर हवन कर रही है, किस लिए हवन करा जा रहा है, उनसे बात कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब जी, महाराणा प्रताप सेना किस लिए हवन कर रहे हैं? इसलिए हवन कर रहे हैं कि जो हमारे पंडित जी हैं, इनके बेटे के साथ कुछ गुंडों ने वो बदतमीजी किया है, मारपीट किया है और उनको जो ये धारा लगाई गई है वो बहुत ही छोटी धारा लगाई है पुलिस ने, और इनके बेटे को शहर से बाहर जाना पड़ा है डर की वजह से। सेम मेरे साथ एक महीना पहले केस हुआ है। एक जिला बदर अस्पताल में आके मारने की धमकी देता है। सब इंफॉर्मेशन पुलिस के पास है, पुलिस कमिश्नर के पास है, और लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये उनकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आज हवन किया जा रहा है कि हो सकता है ये मैसेज माननीय योगी जी तक जाए और वो यहाँ पुलिस कमिश्नर को जो उनका उद्देश्य है कि हमें जितने भी ये गुंडागर्दी है उसको खत्म करना है राज्य से, ये मैसेज को पुलिस प्रशासन अच्छे से समझे और उसको सुनिश्चित करे कि कोई भी गुंडा, कोई भी जिला बदर यहाँ हमें देखने को नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो ये इनकी जिम्मेवारी होगी। किसी के ऊपर अटैक होगा तो पुलिस की जिम्मेवारी होगी। इसमें माननीय योगी जी की कोई जिम्मेवारी इसलिए नहीं होगी कि उन्होंने पहले ही इनको आदेश दिया हुआ है कि मुझे कोई गुंडा अपनी स्टेट में नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, कितने समय पहले की घटना है और कब तक इसकी कार्रवाई की आपको? एक महीना पहले की घटना है। पंडित जी की तो एक दिन पहले की घटना है। और ये जो सब हमारे साथ आए हैं हवन में भाग लेने के लिए, महाराणा प्रताप सेना है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ स्वामी जी आए हैं। ये दिल्ली से चलकर अशोक रोड 1 पे इनका रेजिडेंस है। तो ये सब ये दर्शाता है कि यहाँ सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत है, और आप इस तरीके से शिकायत कर रहे हैं, बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। जी वही मैं आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ। माननीय योगी जी तो इसका दे ही रहे हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस दिया है उन्होंने पुलिस को कि मुझे कोई गुंडा, कोई मवाली प्रदेश में घूमता ना मिले, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर आने देते हैं
और आने देने का कारण हम सब लोग समझते हैं। जो नीचे लोग हैं वो कुछ उनके संपर्क बना के रखते हैं, कोई फाइनेंशियल उनका गेन होता होगा, तो इसलिए गुंडे घूमते रहेंगे और उनको वो सब फाइनेंस देते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, वो उनको छोड़ते रहेंगे। लेकिन ये अब गाजियाबाद में नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा, अभी तो ये हवन हमने किया है बुद्धि शुद्धि के लिए, हम सब मिलके इसको बड़ा रूप देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हमें न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए। महाराणा प्रताप सेना के कुछ अधिकारी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे भी जानें। क्या नाम है आपका? मैं प्रीतपाल सिंह खोसला, प्रदेश अध्यक्ष महाराणा प्रताप त्यागी और महाराणा प्रताप सेना जो है यहाँ हवन का आयोजन करे। हवन की क्या जरूरत पड़ी आखिर? क्यों आखिर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पुलिस सुन रही हुई है इसलिए हवन कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास आए दिन बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं जिनकी मतलब बिना अप्रोच के कोई पुलिस की सुनवाई नहीं होती है ना। उसी वजह से हम जब वो किसी का जुल्म कबूल हो जाता है, कुछ साबित हो जाता है, तो उसे जिला बदर किया जाता है या देश से या शहर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ घूमते हैं और फिर धमकी देते हैं, तो इस चीज़ के हम बिल्कुल विरोध हैं। और यही बीपी त्यागी जी के साथ हुआ कि जिसको जिला बदर किया हुआ था वो आज इनके ही ऑफिस के बाहर घूमता हुआ मिला, जिसकी वजह से हम सब यहाँ बैठे हैं कि उसे जल्दी से दोबारा उस पर सख्त कार्रवाई की जा सके। लगातार योगी सरकार ये कहती नजर आती है कि लगातार उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, हमने बड़े बड़े माफिया हैं ऐसा खत्म करें। फिर गाजियाबाद में ऐसा रूरली रवैया क्यों हो रहा है? डॉक्टर भी हैं, पंडित जी भी हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, योगी जी अकेले बेचारे बहुत मेहनत करते आ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए। उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सुविधाएं करी हैं और बढ़िया है। उन्होंने हर मतलब मुजरिम को यहाँ से बाहर निकालने का कार्य किया है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी नज़र में नहीं आ पाती, जो इंक्वायरी से बाहर रह जाती हैं। जैसे कि वो जिला बदर किए हुए व्यक्ति यहाँ घुस रहे हैं, तो उसमें योगी जी या फिर कोई कानून वाला कुछ नहीं कर सकता। एकदम से और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, हवन आज करने के लिए आप बैठे हैं, क्या विषय है? मेरा विषय है कि इस यज्ञ के माध्यम से, अग्निदेव के माध्यम से बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहा हूँ। जिला प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है, इसके सबसे बड़े आला अधिकारी श्रीमान अजय मिश्रा जी जो सीपी हैं, उन्होंने मेरे फोन को इस तरह से दुर्व्यवहार में किया मेरे साथ कि मैं आहत हूँ। और ऐसे जो फरियादी अधिकारी हों उनको यहाँ प्रदेश से हमारे गाजियाबाद में शिफ्ट किया जाए और ऐसे अधिकारी को जहां से आए उनको वहीं भेज दिया जाए। ये जो है केंद्र सरकार के हैं और इनको जो वहीं पर शिफ्ट किया जाए। हमें क्या दुर्व्यवहार किया आपके साथ? उन्होंने कहा कि मैंने कहा मेरे लड़के के साथ इस तरह हो रहा है, मेरी धारा बदल दी गई है, आप इसमें आप जो है कुछ एक्शन लो। बोला मेरे पास समय नहीं है, जिले में और अधिकारी है, मेरे पास फोन मत करना। और बड़े दुर्व्यवहार, मैं बहुत आहत हूँ। ऐसे अधिकारी को मैं 82 से मीडिया में रहा हूँ, अब भी मीडिया में हूँ। मैंने ऐसा अधिकारी पूरे जीवन में 63 साल नहीं देखा हूँ। और मैं जौनपुर धरती जाता हूँ जहाँ पर IAS IPS ही पैदा होते हैं, गिनीज बुक में दर्ज है। मैं उसी धरती टी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। और मैं गोमती नदी है, आदि गंगा कही जाती है, मैं गोमती नदी कसम खाता हूँ जब तक इन लोगों का सफाई नहीं कर देंगे। डॉक्टर बीपी त्यागी से हौसला मिला है, गुरु से मिला है, हमारे महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष से मिला है, अजय शर्मा से। हम इन भू माफिया, ड्रग माफिया, शकला माफिया सबका समापन करके दम लेंगे। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो केवल लूटने के लिए गाजियाबाद में पैसा दे के आते हैं, इनको गाजियाबाद में रहने नहीं दूंगा, रहने नहीं दूंगा। अग्नि कसम खाता हूँ। पंडित त्रिपाठी आरोप लगा रहे हैं गाजियाबाद पुलिस पर, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। महाराणा प्रताप के महानगर अध्यक्ष तरुण रावत जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी देखिए सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो सबको नमन, मीडिया आप लोग एक्टिव रहते हैं। मेन पॉइंट क्या है, हम लोग एक नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल सिविलाइज सिटीजन है, हम सबका टारगेट होता है हम कानून व्यवस्था पे भरोसा करें। योगी जी, मोदी जी हर जगह कह रहे हैं यूपी में गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई। वो कहाँ हुई है? हमारे एक भाई को मारा गया, आप समझ रहे हैं, उस पर धाराएं भी नहीं लगाई गई। कहाँ गुंडागर्दी खत्म हुई है? डॉक्टर साहब नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब को थ्रेट मिलती है, कहाँ गुंडागर्दी खत्म हुई है? आज हमारा मेन मोटिव यही है, जो कागजों में गुंडागर्दी खत्म हुई है प्रत्यक्ष वो भी खत्म होनी चाहिए। गाजियाबाद हिंदुस्तान का एक मेन अंग है, हम सब इसमें रहते हैं, हम हिंदुस्तान के एक सीनियर सिटीजन के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं हमारे सुनवाई हो और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर ईमानदारी से काम करे। ये थे महाराणा प्रताप सेना और डॉक्टर बीपी त्यागी
और विनोद त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पर कहना है, उनका बड़ा गंभीर आरोप है विनोद त्रिपाठी का, जो उनके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसमें जो धारा लगाई है पुलिस ने वो बिल्कुल हल्की धारा लगाई, जबकि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करना बनता था। साफ तौर पर सभी का कहना था, आज ये हवन के लिए बैठे थे महाराणा प्रताप सेना, डॉक्टर बीपी त्यागी, इनका साफ तौर पर कहना था कि जो गाजियाबाद पुलिस प्रशासन है उसकी बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।